Are we losing war against antibiotics? Hello everyone, I am Dr. Muhaddis Momin. We shall be discussing about something that affects all of us. Antibiotics. आप सभी ये बात जानते होंगे कि एंटीबायोटिक्स ने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है। जो चीज़ एक वक्त में ट्रीट नहीं हो सकती थी, जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, ये एक ज़माने में फेटल हुआ करते थे, मतलब जिनको होता था वो अक्सर मर जाया करते थे। एंटीबायोटिक्स आने के बाद ये सारी चीज़ें क्योर हुई है, तो थैंक्स टू एंटीबायोटिक्स। लेकिन ओवर टाइम ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जिसके वजह से आज हम इस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं जहाँ पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं। वी शुड बी डिस्कसिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ एंड एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये वो मेडिसिन्स हैं जो बग्स को, जर्म्स को, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, उनको मारने की दवाई को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ये डिस्कवरी एक रेवोल्यूशन लेकर आई पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ इस मेडिसिन ने लाखों करोड़ों सोल्जर्स की, वुंडेड सिविलियंस की जान बचाई है। आप इमेजिन करिए, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, सिजेरियन सेक्शन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, कैटरैक्ट सर्जरीज जो आज रोज़मर्रा हर शहर में, हर हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। ये इतना सेफली इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि वी हैव एंटीबायोटिक्स टू फाइट कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फेक्शन। प्रॉब्लम्स एंटीबायोटिक्स का नहीं है, प्रॉब्लम्स उसके इस्तेमाल का है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आइदर वी आर मिस यूजिंग इट और वी आर ओवर यूजिंग इट, जिसके वजह से जरासीम अपनी सलाहियत बदल ले रहे हैं और फिर जरासीम हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं in spite of giving antibiotics. So antibiotics are not working against these organisms now. एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक कंडीशन है, एक जर्म है जिसका नाम है MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये जरासीम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इस पर काम नहीं करती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR, XDR ट्यूबरकुलोसिस, जिस पे बहुत सारी बेसिक दवाइयाँ काम नहीं करती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है इससे प्रॉब्लम ये होता है कि इसके बदले जो दूसरी दवाइयाँ आती हैं वो या तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, या ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। इससे पेशेंट को ज़्यादा दिनों तक बीमारी में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। अगर पेशेंट खुद नहीं कर रहा है तो हेल्थ केयर सर्विसेज इसकी वजह से स्ट्रेंड हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस। जिसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है, ऐसे इन्फेक्शन से 1.3 मिलियन पीपल हर साल मर रहे हैं। तो हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू हुआ तो सिंपल सर्जरीज जो रोज़मर्रा आपको देखने मिल रही है, सुनने मिल रही है, ये करना पॉसिबल नहीं होगा। ये हम उस एरा में चले जाएंगे जब पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं हुआ था, जहाँ पर छोटा सा कट, छोटा सा चोट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फ्रैक्चर्स, ये सब चीज़ें जानलेवा हो सकती है। तो वी नीड टू एक्ट नाउ। एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि जब ये सारी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है, हमने इतने सारे एंटीबायोटिक्स आज तक बनाए हैं, तो आगे भी बना सकते हैं, और क्यों एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते? द प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स। एक एंटीबायोटिक बनाने में, उसके रिसर्च में, उसको मार्केट में लॉन्च करने तक का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन है, और इसमें 10 से 15 साल लग जाता है सारे अप्रूवल्स आने में, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होने में। और एंटीबायोटिक्स
फिक्स्ड कोर्स के तहत दिया जाता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अब कोई एक ऐसा एंटीबायोटिक आप बनाए इतना साल लगा कर, इतना खर्चा करके, उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो जो कंपनीज इसके पीछे खर्चा करती है वो उसको प्रॉफिटेबल नहीं समझेंगे और वो बनाना बंद कर देंगी। यही हुआ है हमारे साथ। अब हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं एंटीबायोटिक्स के, और जो पाइपलाइन में एंटीबायोटिक्स डेवलप हो रही है वो बहुत लिमिटेड है। तो हमको इस पे बहुत गंभीरता से सोचना है और इस पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे आज, जिससे हमारा आगे आने वाला कल सिक्योर रहे। हम एज ए कम्युनिटी या फैमिली डॉक्टर्स क्या करें ऐसा जिससे हम इस प्रॉब्लम से लड़ सकें आज। पहले तो एज ए कम्युनिटी जब हम एज ए पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम प्रेशराइज ना करें कि प्लीज़ प्रिस्क्राइब सम एंटीबायोटिक्स, बिकॉज हर फीवर को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ वायरल इलनेसेस होते हैं जहाँ पर एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते, लेकिन डॉक्टर प्रेशर में आकर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। तो एज ए डॉक्टर हमको प्रेशर फील नहीं करना है। वी नीड टू काउंसिल द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स दैट दिस इज़ अ वायरल फीवर, यहाँ एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, वायरल फीवर थोड़े दिन में सबसाइड होगा, फीवर सबसाइड हो जाएगा। हमको काउंसिल ये भी करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं, आपको एक फ़िक्स कोर्स के तहत लेना पड़ेगा। जितना भी उसका स्पेसिफाइड ड्यूरेशन हो उसको कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट करेंगे, जैसे ही फीवर सबसाइड होगा पेशेंट छोड़ देता है दवाई लेना, एंटीबायोटिक लेना। इससे क्या होता है, वो जर्म्स जो थोड़े बहुत बचे हुए रहते हैं शरीर में वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा फिर आगे चलकर उनको। एक और प्रॉब्लम है रेगुलेशन का। हम तो बहुत कॉमनली ये देखा है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, जो लोग लेकर आते हैं इसके लिए कि घर में किसी और को ये दवाई देने से असर की थी, आप भी जाकर लेकर आ गए, आप उसको इस्तेमाल करने लगे, 2-4 दिन में दवाई आपने लेना बंद कर दी। तो ये चीज़ बहुत अनसेफ है और यही चीज़ आगे चलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाती है। तो हम लोगों को ओवर द काउंटर ड्रग नहीं लेना है, अंडर सुपरविजन लेना है, अंडर प्रिस्क्रिप्शन लेना है, डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना है, फिक्स्ड कोर्स पूरा करना है। और एक चीज़ ये करनी है एज ए डॉक्टर कि हमको कल्चर गाइडेड एंटीबायोटिक लेनी है कि आप वो जरासीम शरीर से निकालें, उसको ग्रो करें और उस पर देखें कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा बेहतर असर कर रही है, वो एंटीबायोटिक दें। हम इस ट्रेंड को रिवर्स आज भी कर सकते हैं अगर हम समझदारी से काम लें। एवरी सिंगल एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन मैटर्स, एवरी सिंगल कोर्स of antibiotic which was injudicious, unnecessary should be avoided, and this will give a better future for your child. The discovery of antibiotic was one of the greatest discovery of the century. हमको ये इतना अहम गिफ्ट मिला है, हम इसकी अहमियत को समझें और इसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम इसको बचा के रखें। हम अगर आज वाइसली काम करें, समझदारी से काम करें, तो हम आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स सेव करके रखेंगे जो उनके काम आए। उनके फ्यूचर के लिए हमको आज काम करना है। हमको आज एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ को, ओवर यूज़ को बचना है। उससे हमको एंटीबायोटिक मिसयूज़ और ओवर यूज़ से बचना है। सो लेट अस ऑल एक्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर आवर बेटर हेल्थ and future of antibiotics. I am Dr. Mohaddish Momin and I'll see you in next video on bone and joint health. Thank you.